जेएमएससीडी अल्फ़ा कोर्स स्टेज वन का टीम जो डिस्कशन लीड करेंगे, गलबात लीड करेंगे जैसा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और जैसे मेरा एक्सपीरियंस मैंने सिखाया है, एक्सपीरियंस बोलो मैं कुछ गल्ला करूँगा ताकि आपका इस गला तो आपका साथ बहुत बन जाएगा आपके लिए। हालेलुया। तो ये अल्फ़ा कोर्स स्टेज वन का जो हमारी स्टेज वन है वो बहुत ज़रूरी बुनियादी स्टेज है। और बहुत लोगों को ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर ये बुनियादी स्टेज सही तरीके से वो करेंगे तो फिर बहुत कुछ वो सीखेंगे और बुनियाद तगड़ी बन जाएगी उनकी घर की। हालेलुया। तो हम घर बना रहे हैं अल्फ़ा वालों लोगों की ज़िंदगी विच, और ये बुनियादी स्टेज है। तो हम जो लीड करेंगे ये डिस्कशन गलबात ये सही करने का बहुत 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 लोड है। तो फर्स्ट गल ये है, पहली गल ये है कि जैसा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, जैसा आप एक एक ग्रुप में जाएंगे, प्लीज़ और दोबारा लोगों को मत सिखाओ या प्रचार मत करो या लंबा और कुछ मत करने का। टॉपिक तो उन्होंने देखा होगा और उस टॉपिक को लेके हम अभी गलबात करने को जाएंगे। तो स्टार्टिंग में ये किसी को प्रार्थना भी करने को मौका दे सकते हैं। और ये नए लोग होंगे तो नए लोगों के साथ लंबी लंबी प्रार्थना भी नहीं चाहिए, बहुत शॉर्ट करने का। क्यों बहुत शॉर्ट करने का? ताकि उनको भी महसूस होगा कि हम इससे भी बढ़िया कर सकते हैं। अगर हम लंबी प्रार्थना करेंगे और आत्मिक लड़ाई का प्रार्थना करेंगे तो फिर वो डरेंगे और उनको उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए जो प्रार्थना होगी सिंपल सा, खुदा मेरा पिता यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि आज की जो टॉपिक लगा है और जो भी गलबात होने वाली है हमें इस गलबात से समझाओ ताकि हमारा टाइम इधर बहुत अच्छा रहेगा इस तौर पे करने का। और एंडिंग में भी ऐसा करने का कि आज जो हम सीखे हैं खुदा हमें ब्लेस करो। जैसा हम जा रहे हैं अभी इधर से, जैसा दोबारा आएंगे तो फिर हमें हमारा रक्षा करो। ऐसा कुछ शॉर्ट करने का ताकि उनको तसल्ली मिलेंगी कि वो सोचेंगे प्रार्थना तो बहुत इजी है, शॉर्ट करेंगे तो ओके। तो ये एक ट्रिक है। हालेलुया। बहुत बहुत निम्रता से लीड करो, घमंड से नहीं, और ईमानदारी के नाल करो। अगर आपको कुछ सवाल वो पूछेंगे, लोग पूछेंगे, तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ मैं वचन पढ़ के या पास्टर से बात करके मैं बताऊंगा। झूठ मत बोलने का। हालेलुया। और ऐसे ही कुछ जुगाड़ नहीं करने का, गलत फहमियाँ का माहौल नहीं चाहिए। हालेलुया। और जो सवाल होंगे टॉपिक को लेके तो उसी हिसाब से सवाल पूछने की लोड़ है। और कुछ डिस्कशन मत करो। यूक्रेन का भी वॉर हो रहा है, झगड़ा लड़ाई हो रही है रशिया का, उधर मत जाओ। ईरान इराक का और कुछ पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, उधर मत जाओ। ओके। टॉपिक अगर समझ लो टॉपिक है यीशु क्यों मरा हमारे लिए, तो वो उसी टॉपिक पे गलबात करने का है। और मैं जो सिखाऊंगा किस तौर पे सवाल आप कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आप लोगों के असिस्टेंट्स हैं तो उनको भी सीखने को भी बोलो, देखो कैसा हो रहा है। असिस्टेंट्स को भी हम तैयार करेंगे ताकि वो फ्यूचर में वो भी रेडी हो जाएंगे लीड करने को। जो दोस्त लोग साथ में आते हैं होशियारी से उनको अलग करो ग्रुप्स में, एक ही ग्रुप में मत डालो दोस्त लोगों को। क्योंकि कभी कभी जो जो दोस्त लोग आते हैं तो दूसरे को देख के, उनके दोस्त को देख के वो हो सकता है वो गलबात करने को शर्म आएंगे, तो वो अलग करने की कोशिश करो तो ये सही रहेगा। हालेलुया। ज़रूरी है कि ये जो भी ग्रुप मेंबर्स होंगे उनके लिए प्रार्थना करने को, उधर नहीं, जब आप घर जाएंगे तो फिर उनको प्रार्थना में रखने को कि जो आज का टॉपिक हुआ है खुदा उनको ब्लेस करो, उनके मन में और रोशनी लेके आओ, साफ़ सफाई लेके आओ ताकि उनका आत्मिक आंखें ओपन हो जाएंगे जो भी जैसे वो सीख रहे हैं। हालेलुया। नाम सीखो सबका, ताकि अगर किसी का नाम से आप उनको पुकारेंगे बुलाएंगे तो सबको अच्छा लगता है। हालेलुया। जैसा आपको पता है मेरा नाम जॉनी है, अगर आप मुझे जॉनी बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सही ना? तो सबका नाम सीखो आपके ग्रुप में जो लोग हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा। अगर कपल्स आ रहे हैं तो पता करो ये हस्बैंड वाइफ है
या भाई बहन है तो ये भी ज़रूरी है। गलतियाँ मत करो कभी। अगर किसी का हस्बैंड और वाइफ नहीं है तो अगर आप उसको सोचेगा कि हस्बैंड वाइफ है तो भी ये थोड़ा सा ये सीखने की ज़रूरत है। हाँ, सवाल पूछने का सवाल बहुत होशियारी से पूछना पड़ेगा। और इस तौर से आप सब सवाल सब नहीं जो भी सवाल पूछेंगे, आपको कैसा लगा आज का टॉपिक, महसूस क्या हुआ आपको। सीधा सीधा सवाल मत पूछने का कि हर जवाब का आंसर जवाब हर सवाल का जवाब यीशु होगा या बाइबल होगा। हालेलुया। और ग्रुप में जब हम आप बैठेंगे तो सर्कल बना के एक दूसरे को जैसा आँख आई टू आई देखने की लोड़ है, ये अच्छा असर पड़ता है। हालेलुया। अ, उनको इंटरेस्ट ले लो उनकी लाइफ में और उनको ऐसा महसूस होने का है कि आप उनको आगे लेके जाने का आपका मकसद जैसा है, हेल्प करने का। क्योंकि ये जो अल्फ़ा करेंगे तो फिर हमारा मकसद होगा कि ये स्टेज 2 करेंगे, बपतिस्मा पानी का होगा, इनका बपतिस्मा होली स्पिरिट का होगा। स्टेज 3 में आएंगे, हो सकता है फ्यूचर में स्टेज 4 में आएंगे। तो डराने का इनको इस बात करके, लेकिन मन में रखने का कि ये होली होली वो स्टेज पे आएंगे। हो सकता है निकोसिया चर्च आने को लगेंगे या ये फ्यूचर लीडर भी बन जाएंगे आतीनों के लिए और किसी के लिए पालीमेत्को में या निकोसिया या और दूसरी पिंड में हमारा काम चालू हो जाएगा, साइप्रस के पिंड में या और दूसरे देश में। हालेलुया। तो प्रार्थना की बात किया मैंने, प्रार्थना बहुत शॉर्ट करने का। अगर एंडिंग में किसी की प्रार्थना की विनती भी होगी तो फिर आप पूछ सकते हैं कि कुछ किसी की पर्सनल प्रार्थना की विनती है तो फिर उस टाइम भी आप सिंपल सा शॉर्ट करने का। ज़रूरी है शॉर्ट करने को क्योंकि ये नए लोग हैं, लंबे लंबे करेंगे। और पंजाबी लोगों के साथ मेरी ये एक्सपीरियंस है, ये लंबे लंबे प्रार्थना करते हैं। और कभी कभी अगर हम बोलेंगे खाना के लिए प्रार्थना करो, वो फिर और किसी के लिए करते हैं, बीमारी के लिए करते हैं, मतलब बीमारी सही होने के लिए, या और किसी को इंडिया में और कोई प्रॉब्लम है उसके लिए करते हैं, या किसी का काम, किसी को काम नहीं है वो काम के लिए करते हैं, जॉब नहीं है ये वो सब मिक्सिंग करते हैं। सिंपल सा करने का। ओपनिंग प्रेयर अल्फ़ा के लिए, एंडिंग प्रेयर अल्फ़ा ख़त्म होने के बाद ब्लेसिंग जो मिली है और विनतियाँ हैं तो उसी हिसाब से शॉर्ट शॉर्ट प्रार्थना करने का। मन में रखो शॉर्ट। ओके। आसान नहीं होगा पंजाबी लोगों को, लेकिन फिर भी कोशिश करो। हालेलुया। हाँ, अगर आपके टीम के साथ कोई भी गलतफहमी होगी किसी टॉपिक को लेके, अगर दो बंदे अलग अलग उनकी सोच है तो उनके सामने, लोगों के सामने मत डिस्कस करो आपकी जो 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 अलग आपकी सोच जो है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे। पर्सनली एक दूसरे के नाल आप फिर बात करो जब सब खत्म हो जाएगा, लोगों के सामने नहीं। अगर हम जो लीडर है या असिस्टेंट लोग हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं, हम उनको लीड कर रहे हैं, अगर हम हमारे बीच में हम झगड़ा करेंगे या लड़ाई होगी गल बात की, तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे लोग। सही ना मेरी गल। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर कोई भी अलग सा उसका ओपिनियन होगा किसी चीज़ को लेके तो फिर हम उधर वो डिस्कस नहीं करेंगे। अगर बोलने का भी है तो हम बोल सकते हैं ये मेरे हिसाब से, आई बिलीव, मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं बोलेगा कि यही है करके, ये ऐसा ही होना मांगता है, तो ये भी नहीं चाहिए। हालेलुया। और एक गल मन में रखो स्टार्टिंग में। अगर किसी को गल बात नहीं करने का है, कुछ सवाल आप पूछेंगे तो ये भी ज़रूरी है कि आप फोर्स मत करो। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि एक बंदा ज़्यादा बात नहीं करता, वो सिर्फ सुनता है तो चलो, लेकिन कोशिश भी करो कि एक ही बंदा सब नहीं लीड करेगा और ज़्यादा अटेंशन नहीं मांगेगा, वो भी मन में रखो। अगर कोई भी ज़्यादा बातें करेगा और उस अटेंशन ज़्यादा लेगा तो आपको होशियारी से बैलेंस लेके आना पड़ेगा उस ग्रुप में। तो फिर जो कभी बात नहीं करता है उसको बोल सकते हैं आप या पूछ सकते हैं, हाँ आपका ओपिनियन क्या है, आपको कैसा लग रहा है, या आपकी आपकी सोच क्या है। तो ये भी मन में रखने का और कोशिश करने का कि हर हर टॉपिक का जो भी गलबात होती है, जो सवाल का जवाबें होते हैं, वो वचन से शेयर करने को उनको। आपकी सोच अच्छी होगी, आपका एक्सपीरियंस गवाही अच्छी होगी, लेकिन वचन से बांटने की बहुत लोड़ है, मतलब शेयर करने को, ताकि वो वचन अंदर जाएगा तो वचन काम करेगा। हमारी गलबात जो होती है वो हल्की होती है, चलो अच्छी होती है, लेकिन फिर भी हल्की हल्की नहीं होती, वो ओके होती है, लेकिन वचन से गलबात हो जाएगी वो ज़बरदस्त होगी। जैसे आयज़ाया ने कहा है, प्रोफेट आयज़ाया ने कहा है कि जो भी वचन
हमारे मुंह से जाएगा वो काम करेगा, उसका फलवंत हो जाएंगे हम। हालेलुया। कोशिश करो टाइम टाइम पे ख़त्म करने को। अगर कोई भी हॉट टॉपिक चल रहा है और उसी टॉपिक को लेके ख़त्म करने का इरादा चाहत होगी तो नहीं हो जाएगा तो कोई गल नहीं। जैसा एक मूवी देख रहे हैं आप और एंडिंग में अभी आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा। अगर एंडिंग ख़त्म होने वाला है और आपको टाइम नहीं है एंडिंग देखने को तो फिर एंडिंग नहीं देख सकेंगे तो कोई गल नहीं। इसका मतलब ख़त्म टॉपिक नहीं गलबात नहीं कर सकते तो नेक्स्ट वीक बोलो उनको आओ। और फिर आप अगर थोड़ा सा जल्दी जाएंगे तो फिर वो बात खींचो उठाओ और उस हिसाब से वो बात करो, क्योंकि वो उत्साहित रहेंगे, एक्साइटमेंट में रहेंगे कि नेक्स्ट वीक वो जो बात ख़त्म नहीं हुई थी वो मूवी का एंड पार्ट देखने को आएंगे वो। हालेलुया। आप समझते हो ना जो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ बोलने को। इनकरेज बहुत करो लोगों को। वेल डन बोलो, बहुत अच्छा किया आपने इंग्लिश में, कूल, अमेजिंग, वाह, ज़बरदस्त था आपका जवाब, ये वो बहुत इनकरेज करो। ऐसा भी कर सकते हैं आप, वेल डन, शाबाश। ओके। खास करके वो जो वचन के हिसाब से कुछ बोलेंगे या टॉपिक के हिसाब से सहमति होके बोलेंगे तो जो भी आपका सवाल होगा तो आप लोगों को भी ये सवाल पूछने का थोड़ा सा काम होगा। जो भी आप लोग देखेंगे उसी हिसाब से आप सवाल बना सकते हैं। हो सकता है सवाल ग्रीन ग्रीन बुक में, अल्फ़ा के बुक में है, पता नहीं। तो उधर भी देख सकते हैं। स्टार्टिंग में जब अल्फ़ा स्टार्ट होगा ये भी एक्सपीरियंस होगा आपका कि लोग थोड़ा सा तगड़े आत्मा में आएंगे, लड़ाई का स्पिरिट लेके आएंगे, झगड़ा करने को आएंगे। कोई सिख धर्म से होते हैं ना तो फिर वो हो सकता है बोलेंगे ये धर्म से, ये हिंदू धर्म से, ये मुसलमान धर्म से। तो आप लोगों को हल्के से होली होली सब्र करना पड़ेगा। बोलने तो जो बोलने का है, लेकिन टॉपिक में जो किया गया है उस टॉपिक पे गल्ला करने की बहुत लोड़ है। और ये आप हल्के से बोल सकते हैं कि जो भी आज गलबात होगी ये टॉपिक को लेके। हालेलुया। अगर उनको कुछ टॉपिक के अलावा और बातें हैं करने का तो फिर आप लोग उनको बोलो हम कभी फ़ोन पे करेंगे या जैसा टाइम मिलेगा वो करेंगे, ताकि ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा और कुछ बातें आएंगी ग्रुप में हमें चाहिए सिर्फ टॉपिक की बात चाहिए, टॉपिक को लेके बात चाहिए। हालेलुया। इनकरेज करो उनको। अगर उनके पास बाइबल नहीं है तो बाइबल दे दो उनको चर्च से, और उनको हर टाइम बाइबल लेके आने को बोलो ताकि वो कुछ लिख भी सीखेंगे। और ऐसा आसानी से उनकी सीखने का माहौल तेज़ी का हो जाएगा। हालेलुया। हम कोशिश करेंगे औरत लोगों को औरत के ग्रुप में डालने को, मुड़ने के ग्रुप में। अगर आसान नहीं होगा थोड़ा सा मिक्सिंग करेंगे, लेकिन फिर ये हमारा इच्छा होगी तो कोशिश तो थोड़ा सा सब्र करने का। लेडीज़ के साथ जब भी पर्सनल कुछ भी बात होती है तो ऑपोजिट सेक्स को इन्वॉल्व करने का। अगर आप मुंडा है, लड़की से बात करने का है प्राइवेटली तो फिर लेडी को इन्वॉल्व करो। अगर आप लेडी है, लड़के से बात करने का है तो फिर लड़के को इन्वॉल्व करो, ताकि आपकी भलाई, सेफ्टी, रक्षा हो जाएगी। ताकि कभी कभी हमें पता है कि लोग गलत फहमी से आते हैं और गलत निगाह से भी वो उनकी सोच होती है, तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, अगर लोग कभी भी जवाब इस तरीके से देंगे कि कुछ गड़बड़ की अजीब सा जवाब देंगे, गड़बड़ मतलब कुछ हैरान की बात होगी तो उनको नहीं बोलने का कि हाँ ये गलत है, आप सही नहीं है, नहीं। ओह वेरी इंटरेस्टिंग, पता नहीं इंटरेस्टिंग क्या है पंजाबी बीच, वाह ये तो कभी नहीं सुना मैंने। तो उनको ऐसा माहौल में आप रखो कि उनको लगेगा कि वाह, कुछ जो भी बोला गलत भी बोला तो उनको लगेगा कि उन्होंने सही कहा। लेकिन फिर भी आप लोगों को ये इस पर काम करना पड़ेगा, होली होली सिखाने को कि उनको जैसा पता होने के बिना बात करना पड़ेगी कि उनको ये करने को कि वो गलत थे करके। ओके। तो ये आसान नहीं होगा लेकिन खुदा आपकी मदद करेगा, होली स्पिरिट आपके साथ। हाँ, तो गल किया है कि जो गलबात होगी वो मोदी पर नहीं या मनमोहन सिंह पर नहीं या नवजोत सिंह या और कोई अमिताभ बच्चन की नहीं, सिर्फ टॉपिक को लेके। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है टॉपिक को लेके। और सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस भी दे दो सबको, और ताकि आप इंस्ट्रक्शंस देने से लोगों को भी पता चलेगा इस मकसद क्या है अल्फ़ा का। और प्रार्थना करते रहो, एंडिंग में प्रार्थना जैसा फिनिशिंग करते हैं वो करो, और खुदा बहुत ब्लेस करेगा और ये लोग बढ़ जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि होली होली
जैसे लोग अल्फ़ा करेंगे, एक टॉपिक, 2 टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, पाँचवा टॉपिक, 6 टॉपिक, 7, वो आप लोग देखेंगे उनका रवैया भी चेंज हो जाएगा, वो नरम हो जाएँगे, खुदा काम करने लगेगा। तो बहुत पेशेंस, सब्र करना पड़ेगा, निम्रता से करने पड़ेगा, बहुत प्यार से करना पड़ेगा। ये सब मिक्सिंग करके एक अच्छा स्वाद बनने का, ताकि ये पंजाबी लोगों का बहुत ब्लेसिंग हो जाएगी अल्फ़ा कोर्स बोलो। God bless you, team. Enjoy the Alpha course leading. Amen.